अर्थ सांख्य योग और अष्टांग योग के द्वारा परम पद की प्राप्ति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जड़ आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ चेतन स्वरूप परमात्म आकाश है और उस परमात्म आकाश भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है। वह कैसे प्राप्त की जाती है यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से और नित्य एक रस समाधि से जो सांख्य योग के द्वारा ज्ञानी हुए हैं वे सांख्य योगी कहे गए हैं। जो प्राण आदि वायुओं के संयम पूर्वक अष्टांग योग के द्वारा अनामय आदि अंत से रहित परम पद को प्राप्त हो गए हैं वे योग योगी कहे गए हैं। वह स्वाभाविक परम शांत पद सभी योगियों के लिए उपादेय है। कुछ लोग उस पद को सांख्य योग द्वारा प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग इसी देह से अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। जो सांख्य और योग को एक समझता है वही ठीक समझता है, क्योंकि जो परम पद सांख्य योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही अष्टांग योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। जहाँ प्राण मन की वृत्ति तथा वासना रूपी जाल का अत्यंत अभाव है उसी को परम पद समझो। वासना को ही चित्त कहते हैं, वही संसार का कारण है। वह चित्त सांख्य या दोनों योग दोनों में से किसी एक साधन के द्वारा विलीन होकर संसार की निवृत्ति का कारण हो जाता है। यह संसार मन के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। उससे उत्पन्न ममता, अहमता, संस्कृति, उपदेश से उपदेश आदि बंध और मोक्ष की सत्ता ही कहाँ है? अर्थात सब संकल्प मात्र है। एक विज्ञान आनंद घन परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राणों का विलीन होना, मनोनाश, यही मोक्ष शब्द के अर्थ का संग्रह है, यानी यही मोक्ष के साधन है। श्री राम इन तीनों उपायों में मनोनाश को ही मुख्य साध्य जानो। मनोविनाश जितना ही शीघ्र होगा उतना ही शीघ्र कल्याण होगा। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, जिससे वासना का विनाश होने पर प्राण और चित्त का वियोग हो जाता है। फिर भली भांति शांत हुआ मन देह रूपता को नहीं प्राप्त होता। मन के विनाश से ही जीवात्मा को परम पद की प्राप्ति होती है। अतः मुनिगण वासना को ही मन जानते हैं। चित्त का स्वरूप केवल वासना ही है। उस चित्त का अभाव होने पर परम पद प्राप्त हो जाता है। रामभद्र रज्जु में सर्प भ्रम के समान मिथ्या रूपी संसार का स्वयं ही विवेक ज्ञान से अच्छी तरह विनाश हो जाता है। एक विज्ञान आनंद घन परमार्थ तत्व का दृढ़ अभ्यास, प्राण निरोध और मनोविनाश, ये जो तीन उपाय हैं, इनमें से किसी एक की सिद्धि हो जाने पर ही दूसरे भी परस्पर सिद्ध हो जाते हैं। ताड़ के पत्तों से निर्मित पंखे को चलाना जब बंद कर दिया जाता है तब पवन जैसे अपने आप शांत हो जाता है, वैसे ही जब प्राण रूप वायु का स्पंदन शांत हो जाता है तब मन भी अपने आप शांत हो जाता है। जैसे वायु का चलना रुक जाने पर गंध का प्रसार भी रुक जाता है, वैसे ही मन का चलना रुक जाने पर प्राण वायु का चलना भी रुक जाता है। सभी प्राणियों के प्राण और चित्त दोनों उसी प्रकार एक दूसरे से निरंतर मिले जुले रहते हैं, जिस प्रकार पुष्प और गंध, तिल और तेल एक दूसरे से निरंतर मिले जुले रहते हैं। आधार और आधेय के समान, अग्नि और उष्णता के समान दोनों में से किसी एक का विनाश हो जाने पर
दोनों विनष्ट हो जाते हैं। अपने विनाश के द्वारा वे दोनों जीवात्मा के लिए एक महान मोक्ष नामक कार्य संपन्न कर देते हैं। एक ब्रह्म तत्व के दृढ़ अभ्यास से द्वैत वासना से रहित होकर मन शांत हो जाता है और इससे प्राण भी शांत हो जाता है, क्योंकि प्राण का स्वभाव मन के साथ विलीन हो जाना है। मनुष्य को एक सुदृढ़ परमात्म तत्व में तब तक तदाकार वृत्ति बनाए रखनी चाहिए जब तक उस वृत्ति का ही अभ्यास के द्वारा अभाव न हो जाए, क्योंकि निग्रह वृत्ति से युक्त पुरुषों का चित्त स्वयं ही प्राणों के साथ विलीन हो जाता है और परम तत्व अवशिष्ट रह जाता है। चित्त जिस किसी वस्तु में तन्मय हो जाता है वह शीघ्र तद्रूप ही बन जाता है। अतः दीर्घ काल तक परमात्म तत्व के अभ्यास से वह समस्त विशेषों से मुक्त होकर निर्विशेष ब्रह्म रूप ही हो जाता है। श्री राम जी, यदि परम पद में चित्त मुहूर्त मात्र भी विश्राम को प्राप्त हो जाए तो उसे तुम ब्रह्म रूप में ही परिणत हुआ समझो। जिसमें अविद्या का अभाव हो चुका है ऐसा विशुद्ध चित्त सत्व शब्द से कहा जाता है। जिसमें संसार की बीज रूपा वासना दग्ध हो गई है वह चित्त फिर कभी ब्रह्म रूपता से अलग नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म में तद्रूप हो गया है। जिसकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, जो सत्व भाव में स्थित है, जो वासना रहित हो चुका है, ऐसा कोई विरला मनुष्य आकाश के समान निर्गुण निराकार विज्ञान आनंद घन परम तत्व को देखता है और तत्काल मुक्त हो जाता है। राधे कृष्ण। राधे